दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि बचपन में जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता बड़े बुज़ुर्ग हमें बाहर से अजनबी लोगों से खाने की चीज़ें लेने के लिए मना किया करते थे। ज़ाहिर सी बात है कि इसके पीछे असुरक्षा का भाव रहा होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसकी जो जड़ें हैं वो हैं एक पौराणिक कथा में। और आज वही कथा आपको सुनाऊंगा और फिर कहानी के बाद करेंगे कुछ काम की बात। तो चैनल पर अगर आज पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में है एक बेल आइकन, उसे दबा लेंगे तो मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं माइथो टाइम। प्राचीन समय की बात है। दो असुर भाई हुआ करते थे, उनका नाम था इलवल और वातापी। इलवल और वातापी ने एक बार एक ऋषि से ये आग्रह किया, उनसे वरदान मांगा कि उन्हें इंद्र जैसी कोई संतान बलशाली और तेजवान प्राप्त हो जाए। लेकिन ऋषि जानते थे कि इसका दुष्परिणाम होगा, इसलिए उन्होंने इलवल और वातापी को ये वरदान देने से मना कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इलवल और वातापी ऋषि से नाराज़ हो गए। और वो केवल उसी ऋषि से नहीं बल्कि उनका वैर हो गया सभी ऋषियों से। दोनों भाइयों ने मिलकर ये तय किया कि वो सभी ऋषियों को जो भी उनके सामने आएंगे उन्हें ख़त्म करते जाएंगे। और इसके लिए उन्होंने बनाई एक बहुत ही कुटिल योजना। दोनों भाई इच्छाधारी थे, यानी कोई भी रूप धारण कर सकते थे। लेकिन इलवल के पास एक और अतिरिक्त शक्ति थी, और वो ये कि उसे अपने गुरु शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी, यानी कि वो किसी भी मृतक को मंत्र की शक्ति से जीवित कर सकता था। और दोनों भाइयों ने मिलकर ऋषियों से बदला लेने की योजना ये बनाई कि इलवल किसी भी ऋषि को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करता था, और वातापी जो उसका दूसरा भाई था उसे वह बकरा बनाकर और फिर काट कर उसी का मांस पकाता था और उसे इतना स्वादिष्ट बना देता था कि ऋषि जब भोजन के लिए उनके घर आते थे तो इलवल अपने भाई वातापी जो बकरा बना हुआ होता था उसी का मांस परोसकर उस ऋषि को खिला देता था। ऋषि को पता नहीं लगता था, और फिर बाद में भोजन कर लेने के बाद इलवल अपने भाई वातापी को पुकारता था कि मेरे प्रिय भाई वातापी बाहर निकलो। और वातापी इलवल की मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से दोबारा जीवित होकर और ऋषि का पेट फाड़कर दोबारा सशरीर सुरक्षित बाहर निकल आता था और ऋषि की मृत्यु हो जाती थी। और इस तरह एक एक करके कई ऋषि उन दोनों राक्षस भाइयों की, इलवल और वातापी की चाल में फंसते गए और अपने प्राण गंवाते गए। और आखिर एक दिन ये समाचार जब महर्षि अगस्त्य को मिला तो उन्होंने फैसला किया कि इलवल और वातापी को सबक सिखाएंगे, और तब उन्होंने इलवल और वातापी के यहाँ भोजन करने का निश्चय किया। और इस तरह योजना बनाकर महर्षि अगस्त्य एक दिन खुद ही इलवल और वातापी के घर पहुँच गए। इलवल और वातापी ने जब एक ऋषि को स्वयं अपने घर पर पहुँचे हुए देखा तो वो बहुत खुश हुए, और हमेशा की तरह योजना उन्होंने वही अपनाई जो वो किया करते थे। यानी वातापी बकरा बना और फिर इलवल ने उसे काट कर उसका मांस पकाया। मांस पकाकर उसने वो मांस महर्षि अगस्त्य के सामने परोस दिया। महर्षि अगस्त्य सब कुछ जानते थे, लेकिन जानते हुए भी उन्होंने उस मांस को आराम से खा लिया। और फिर खाने के बाद जब वो उठकर वहाँ से जाने लगे तो इलवल ने हमेशा की तरह अपने भाई को आवाज़ लगाई और कहा, मेरे प्रिय भाई वातापी बाहर आओ। लेकिन वातापी नहीं आया। महर्षि अगस्त्य वहीं खड़े रहे और इलवल ने दोबारा आवाज़ लगाई, वातापी बाहर आओ मेरे भाई। लेकिन वातापी बाहर नहीं आया। महर्षि अगस्त्य उसी तरह वहाँ पर खड़े मुस्कराते रहे। जब कई बार इलवल ने वातापी को पुकारा लेकिन वातापी बाहर नहीं आया तो इलवल चक्कर में पड़ गया। उसे दुविधा हुई और समझ नहीं आया कि उसका भाई वातापी जीवित होकर दोबारा बाहर क्यों नहीं आ रहा। तब महर्षि अगस्त्य ने एक बड़ी सी डकार ली और कहा कि तुम्हारे भाई वातापी को मैंने बचा लिया है और अब तुम उसे फिर कभी नहीं देख सकोगे। तो ये सुनकर इलवल को क्रोध आ गया। उसने जो ब्राह्मण वेश धारण किया हुआ था वो बदलकर वो अपने वास्तविक रूप में आ गया। दोबारा एक भयानक असुर का उसने रूप धारण कर लिया, और वो जैसे ही हमला करने के लिए महर्षि अगस्त्य पर कूदा तो महर्षि अगस्त्य ने अपने नेत्रों की अग्नि से उसे जलाकर भस्म कर दिया। और इस तरह महर्षि अगस्त्य ने इलवल और वातापी दोनों का अंत कर दिया। दोस्तों, इलवल और वातापी के अंत की, इस कथा का तो अंत यहीं हो जाता है। लेकिन
यहाँ से दो काम की बातें समझ में आती हैं। पहली बात ये कि इल्वल और वातापी की तरह अगर किसी को कोई शक्ति हासिल है, किसी के पास कोई सामर्थ्य है, कोई अतिरिक्त जो ताकत है वो मौजूद है, तो उसका दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। और उसके दुरुपयोग के साथ अगर आप कोई कुचक्र रचते हैं, किसी के साथ कुटिल व्यवहार करते हैं या किसी को परेशान करने की आप योजना बनाते हैं, तो उसका अंत आखिर दुखदायी होता है, कष्टपूर्ण होता है। ये बात हमने इल्वल और वातापी की कथा से जानी। और दूसरी बात जो समझ में आती है वो ये कि जो पुराने बूढ़े बुजुर्ग और माता पिता हमें समझा कर गए हैं, वो बात बिल्कुल सच है कि अजनबियों से भोजन स्वीकार करना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। कौन इल्वल और वातापी के रूप में क्या हमें खिला देगा ये हम नहीं जानते, इसलिए किसी से खाने पीने की खास तौर से चीज़ें लेते वक्त बहुत सावधानी रखिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको मज़ेदार लगा होगा। छोटे छोटे वीडियोस मैं बनाता हूँ, कोशिश रहती है कि इन छोटी छोटी कथाओं के ज़रिए आप तक पुराणों में छिपा हुआ जो ज्ञान है वो आप तक मज़ेदार और रोचक ढंग से पहुँचाता रहूँ। तो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ अगले हफ्ते, क्योंकि पुराणों में छिपा है अनमोल खजाना। धन्यवाद।